हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में सुबह लेट उठने के बाद जेली हॉस्पिटल के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। तभी वो साइल उसे कुछ देते हुए कहता है, डॉक्टर जी, किसी ने मुझसे आपको यह देने के लिए कहा था। जिरावत पूछता है, वो कौन था? तभी जिरावत वहाँ पोस्ट नोट को देखते हैं जहाँ लिखा होता है कसाई के लिए। यहाँ जिरावत साहिल से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि अजनबियों से सीधे शिकार ना करे। साहिल कहता है, वो कोई अजनबी नहीं है, वो हैंडसम लड़का एक बार तुमसे मिलने आया था। जिरावत पूछता है, वो कहाँ गया? साहिल कहता है, वो पहले ही चला गया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, वो खुद आकर बक्सा ले जाएगा। तभी जिरावत पोस्ट नोट में यह लिखता है कि तुम कौन हो? तुमसे यह देने के लिए किसने कहा? यहाँ साहिल उसे कहता है, क्या आप इसे फेंक रहे हैं? क्या आपने यहाँ कुछ गलत लिखा है? जिरावत उसे वापस देते हुए कहता है, प्लीज मेरे लिए यह उसे वापस दे देना। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जिरावत पे के साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए आता है। यहाँ ओसिबिस उसे देखकर उसके तरफ ही दिख रहा होता है। पे ओसिबिस के बारे में जिरावत से कहता है, जब हम फुटबॉल खेलते थे मुझे लगा कि वो लड़का सिर्फ दिखने में अच्छा था, परंतु जब वो अच्छे कपड़े पहनकर चलता है वो एक सेलिब्रिटी की तरह दिखता है। वो आगे जाकर मेन लीड बनेगा। जिरावत कहता है, यह बकवास है। ओसिबिस जिरावत से कहता है, जी पहले मेरे साथ फुटबॉल खेलो। जिरावत कहता है, मैं यहाँ फुटबॉल खेलने के लिए नहीं आया हूँ, तुम पी के साथ खेल सकते हो। जिरावत उसे कहता है, अभी अभी पे ने कहा तुम एक स्टार बनोगे। ओसिबिस कहता है, क्यों? जिरावत कहता है, मुझे नहीं पता, उससे पूछो, यदि आप ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। मैं एक स्टार से दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं चलता हूँ। ऐसे कहकर वो पियर के पास आता है। ओसिबिस उसे ही दिख रहे होते हैं। पियर से कहता है, प्लीज मेरे पति उड़ार रहे मिस्टर स्टार। नेक्स्ट दोनों साथ खेलने के बाद बारिश के कारण वहाँ ही रुका होता है। यहाँ ओसिबिस पियर से पूछता है, तुम कब से जी को जानते हो? पियर कहता है, 7th ग्रेड से मैं उसे जानता हूँ। क्यों? तभी जिरावत वहाँ आता है। पियर उसे कहता है, तुम इतनी देर कहाँ थे? जिरावत दोनों को भीगे हुए देखकर कहता है, तुम दोनों को देखो। पियर कहता है, हम उतने बुरे नहीं देखते। पियर कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? जिरावत कहता है, उसके डैड उसे लेने आए, लेकिन मुझे उसका नंबर मिल गया। तभी ओसिबिस जिरावत की ओर घूरा होता है। जिरावत कहता है, ऐसा नहीं है, उसे केमिस्ट्री टफ लगती है। यहाँ ओसिबिस रूठ होकर उसे कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन जिरावत उसे कहता है, वह पढ़ाई में भी अच्छी है, उसे तुम्हारी मदद करने दो। वह कहता है, रियली मैं अच्छा हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। तभी जिरावत उसे कहता है, ठीक है, मैं वीकडेज में आपकी हेल्प करूंगा और वीकेंड पियर के लिए है। मैं उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट करने की सोच रहा हूँ। पियर उसे कहता है, कौन सी मूवी? जिरावत कहता है, वो जिसे मैंने अर्शी के साथ देखा था। यह सुनकर ओसिबिस बहुत दुखी महसूस करता है। पियर जिरावत से पूछता है, क्या तुमने इसे देखा हुआ है? फिर दोबारा क्यों? हाँ, तुम बहुत होशियार हो, पहले से ही आपका फ्यूचर में देख सकता हूँ। ओसिबिस, तुम जाकर एक स्टार बनोगे, और जिरावत, तुम जाकर एक डॉक्टर जिरावत बनोगे। मैंने सही कहा। यहाँ पर ही फ्लैशबैक खत्म होती है। फिर हम हॉस्पिटल की सीन देखते हैं। ओसिबिस मोना के साथ हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर शोंग उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो ओसिबिस के फैन है। वो पे को एसएमएस सेंड करती है कि मैंने ओसिबिस को एक टेस्ट रूम में देखा, मेरे हार्ट बीट अब रुक जाएगी। यहाँ पे उसे कहता है, फिर सीपीआर ले लो और काम पर वापस चले जाओ। जिरावत उसे पूछता है, तुम क्यों हंस रहे हो? पे कहता है, मैंने को फंसा। अरे हाँ जी, क्या आपके पास कोई और ओपीटी है? जिरावत कहता है, नहीं। पे कहता है, एक एक्सीडेंट हुई है। जिरावत उसे कहता है, कौन सा एक्सीडेंट? मुझे ओपीटी में अब क्यों जाना होगा? पे कहता है, लव एक्सीडेंट। मतलब वो ओसिबिस और मोना के बारे में बताता है। जिरावत उसे कहता है, क्या तुम मुझे अच्छे से समझाओगे? पे कहता है, तुम देखो, मेरे समझाने पर भी तुम नहीं समझोगे, तुम्हें इसे खुद देखना होगा। जिरावत कहता है, और मैं ही क्यों? तुम खुद जाकर इसे क्यों नहीं देखते? पे कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। डॉक्टर शोंग मोना की चेकअप करने के बाद उसे कहती है, एक्सरे के हिसाब से बोन फ्रैक्चर्स नहीं हुई है, लेकिन पेन है।
और क्या आपको किसी दवा से एलर्जी है? मोना कहती है नहीं, लेकिन यहाँ ओसिबिस कहता है हाँ उसे है। अचानक से ओसिबिस को वहाँ देखकर जिरावत टेबल के नीचे छुप जाते हैं। जिरावत बाहर आने के बाद कहता है वो कहाँ गया होगा। तभी वो साहिल जिरावत के पास आता है। जिरावत कहता है अरे अगस्त, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगस्त कहता है मैं यहाँ उस सुंदर लड़के के साथ हूँ। जिरावत कहता है चुप रहो, तुम मेरे साथ आओ। ऐसे कहकर उसे ले जाते हैं। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जिरावत पियर के साथ मूवी हॉल में होता है। ओसिबिस ठीक पीछे बैठकर दोनों पर नजर रखता है। मूवी के बीच जिरावत पियर से पूछता है तुम क्यों रो रही हो? पियर कहती है सैड स्टोरी। जिरावत उसकी आंसू पूछ देता है। ऐसे उसे देखकर ओसिबिस रो रहा होता है और अपने घर जाकर सो जाता है। ओसिबिस की मॉम उसे कॉल करके कहती है मैंने शिकागो में एक घर खरीदा। ओसिबिस कहता है क्या ऐसा है? मैं आपके लिए खुश हूँ। मॉम कहती है लेकिन तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लगते। मैं किसी और से पहले तुम्हें कॉल करने और बताने का वेट कर रहा था। ओसिबिस कहता है मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मॉम कहती है अब तुम यहाँ मेरे साथ रहने आ सकते हो। अब हमारे पास अपना खुद का घर है। तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो? इस सेमेस्टर ब्रेक के बारे में क्या ख्याल है? ओसिबिस कहता है मैं पहले स्कूल खत्म करना चाहता हूँ। अपने मॉम से बात करने के बाद जिरावत उसे कॉल करके कहता है अब बहुत पोलाइट लग रहे हो। क्या तुम किसी लड़की के साथ हो? ओसिबिस कहता है नहीं, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों कॉल किया? जिरावत कहता है यह कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें कॉल करना चाहता था। ओसिबिस कहता है मुझे यकीन है कि तुम अपनी डेट के बारे में बताने के लिए कॉल कर रहे हो। जिरावत कहता है नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। ओसिबिस कहता है आई सी, क्या तुम चाहते हो कि तुम यहाँ आओ कि मैं तुम्हें मिलने जाऊँ? जिरावत बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया क्योंकि वो उसे मिलने आ रहे हैं। यहाँ ओसिबिस एक रैबिट टॉय को देखते हुए कहता है मुझे नहीं जाना चाहिए। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होती है। मोना से कहती है थैंक यू अर्शी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है। ओसिबिस कहता है कोई बात नहीं, यह कुछ भी नहीं है। मोना कहती है आप सदैव मुझ पर दयालु है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं अनाड़ी हूँ और भुलक्कड़ भी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। स्टेज से मेरी वापसी के बाद से आप इससे बोर हो गए होंगे। ओसिबिस कहता है ऐसा नहीं है, मैं बोर नहीं हूँ। मोना कहती है बोर नहीं हुई है, लेकिन आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं जिद्दी हूँ। मैं क्या करूँ? मैं आज आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं हमारे रिश्ते को एक और चांस देना चाहता हूँ। यदि मुझे पता चले कि मैंने क्या गलत किया है तो मैं जरूर इसे ठीक कर दूंगी और हम फिर से एक साथ आ सकते हैं। मैं तुम्हें बिना कुछ किए जाने नहीं देना चाहता। ओसिबिस कहता है यह कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मोना कहती है मैं खुश हूँ कि आपने आखिरकार चीजें क्लियर कर दी। क्या वो अपार्टमेंट आपके लवर का है? ओसिबिस कहता है नहीं, यह मेरे दोस्त का है। तो आप वहाँ कैसे पहुँचे? मोना कहती है खैर आप अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं जाएंगे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद मैंने डैन से पूछा और मुझे अपार्टमेंट के बारे में पता चला। फ्रेंड के अपार्टमेंट के बाहर रिपोर्टर्स को देखा आपका इंतजार करते हुए, इसलिए मैं डर कर अंदर चला गया और लिफ्ट में लगभग उस बच्चे से टकरा गया। तभी ओसिबिस उसे कहता है वेट, अगस्त कहाँ है? मोना कहती है अभी जाकर उसे ढूंढो, मैं किसी को मुझे पिकअप करने के लिए बुलाऊंगा, चिंता मत करो, अब जाओ। जिरावत उसे खाने के लिए देते हुए कहता है इसे धीरे धीरे खाओ, क्या तुम इतने भूखे हो? और तुम यहाँ कैसे? अगस्त कहता है मैं कुछ खाना लेने नीचे गया और एक बड़ी आंखों वाली लड़की मुझसे टकराई, इसीलिए मैं ओसिबिस के साथ यहाँ आया। जिरावत कहता है तो तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम यहाँ उसका फॉलो क्यों करने लगे? तभी एक अनाउंस होती है कि यदि आप लगभग 60 वर्ष का कोई लड़का देखते हैं जो व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ है, प्लीज उसे हॉस्पिटल के यहाँ ले आए। ओसिबिस उसे ढूंढते हुए उसे जिरावत के पास दिखता है। ओसिबिस उसे कहता है ओह तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। जिरावत रूठ होकर उसे कहता है तुम उसे यहाँ कैसे लाए और तुमने उस पर नजर क्यों नहीं रखी? अगर वो गायब हो जाए या उसे कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे? ओसिबिस कहता है सॉरी, मेरा यह इरादा नहीं था। जिरावत रूठ होकर कहता है मुझसे माफी मत मांगो, अगस्त से माफी मांगो। तभी ओसिबिस अगस्त से कहता है मुझे माफ करना अगस्त। जिरावत उसे कहता है उसे वापस अपार्टमेंट ले जाओ और अगस्त जब तुम घर पहुँचो तो अपनी माँ से मुझे फोन करने के लिए कहना,
ठीक है, और तुम वो एक बच्चा है, तुम उसे कैसे भूल सकते हो? यह याद रखना अर्शी, चाहे वो इंसान हो या कुत्ता, तुम्हें उन्हें दोबारा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कि कैम्बी से कहता है वो सेकंड कि आपने उन्हें आजाद घूमने दिया। कैम्बी कहता है लेकिन मैंने उनके लिए पीछे एक घर ले लिया। फिर वो लोग फार्म के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हम डॉक्टर शंग को बहुत खुशी देखते हैं क्योंकि वो आज अपने हीरो ओसीबिस से मिला। डॉक्टर शंग पैसे कहती है मेरी पल्स चेक करो, यह 120 है। पे कहता है आप बड़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं, आप उनसे दोपहर को मिले। तभी जिरावत वहाँ आकर एक पेशेंट के बारे में कहता है। दर्द से पीड़ित मरीज की धड़कन 120 थी, घबराहट हो रही थी। मैंने उन पर एक फंक्शन टेस्ट किया और एक एबनॉर्मल थायराइड पाया। तभी पे डॉक्टर संग से कहता है क्या आपको थायराइड की समस्या है? आपकी भी धड़कन तेज हो गई है। जिरावत कहता है तुमने क्या कहा? डॉक्टर संग कहती है ऐसा नहीं है। अरे जी जरा मत पूछो। ऐसे कहकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद जिरावत पे से पूछता है उसके साथ क्या हुआ है। पे कहता है और तुम्हारा क्या हाल है? क्या आप किसी लवर पेशेंट से मिले हैं जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है? डॉक्टर जिरावत पूछता है तुम्हें फिर क्या पता चला मेरे बारे में? फिर हमें उस दिन की फ्लैशबैक देखते हैं। ओसीबिस पूछता है तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? जिरावत कहता है मुझे अजीब लग रहा है। ओसीबिस कहता है प्यार के साथ? जिरावत हाँ कहता है। ओसीबिस कहता है तुम्हें वो पसंद है ना? जिरावत कहता है मुझे नहीं पता, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन यह अजीब है। मुझे नहीं पता कि कैसे समझाऊं, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। क्या तुम समझ रहे हो? तुम जितना अधिक बात कर रहे हो मैं उतना ही अधिक कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओसीबिस कहता है तुम उसे यह क्यों नहीं बताते कि जब तुम उसके साथ रहते हो तो तुम खुश होते हो और उसके साथ डेटिंग शुरू करो। जिरावत कहता है मुझे नहीं पता, वापस आने के बाद मैंने उसे कॉल भी नहीं किया और मैंने तुम्हें कॉल किया। ओसीबिस कहता है मुझे अपने साथ बैठने दो। ऐसे कहकर उसके पास बैठ जाते हैं। तभी जिरावत लेट जाते हैं और ओसीबिस भी उसके पास ही लेट जाते हैं। जिरावत उसे देखने के बाद उसके नोज को टच करते हुए कहता है यह कुछ भी नहीं है, आपके नोज बहुत सुंदर है। ओसीबिस उसके तरफ देखते हुए रूठ होकर कहता है शायद प्यार से कम सुंदर। यहाँ जिरावत उसे कहता है तुम अपनी तुलना उससे क्यों कर रहे हो? वो एक लड़की है। ओसीबिस पूछता है तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जिरावत कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तुमने इतनी कठोरता से बात क्यों की? ओसीबिस कहता है यह कठोर नहीं था, मैंने पूछा तो क्या हुआ? अगर मेरी नाक सुंदर होती तो क्या? जिरावत कहता है मुझे यह पसंद नहीं आया कि तुमने अभी अभी ऐसा सब कैसे कहा। ओसीबिस कहता है तो कामिनी तुम मुझसे क्या कहलाना चाहते हो? जिरावत कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। फिर दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। ओसीबिस कहता है तो फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ऐसे कहते हुए उसे एक रैबिट टॉय दिखाते हैं और कहता है मैंने इसे अपने पास रखा है, तुम्हें नींद आ रही है ना? जिरावत कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ओसीबिस कहता है आइए पहले इसे आजमाइए, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, वहाँ एक प्यारा सा रैबिट था। यह जंगल का सबसे अच्छा एनिमल था और एक दिन यह एक टाइगर से मिला। यहाँ तुम टाइगर हो, ऐसे कहकर उसे टाइगर टॉय देता है। जिरावत कहता है यह बहुत सिली है। ओसीबिस कहता है टाइगर एक बदमाश था, कोई भी इससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। यहाँ जिरावत उससे कहता है अर्शी क्या तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो? ओसीबिस कहता है यह टाइगर है, ये एक स्टोरी है, सुनो। कोई भी टाइगर से दोस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन रैबिट अच्छा था तो इसने एक रूठे हुए टाइगर से दोस्ती कर ली। टाइगर और रैबिट क्लोज फ्रेंड बन गए। वे फुटबॉल खेलते थे और साथ घूमते थे। और एक दिन टाइगर तभी यहाँ पर जिरावत सो जाते हैं। ओसीबिस कहता है टाइगर सो जाते हैं। रैबिट तो बस इसी बात से डर रहा था जब टाइगर को हुआ किसी से प्यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह सिर्फ एक दोस्त था। यही फ्लैशबैक एंड होता है। ओसीबिस को फैन मीटिंग के लिए ऐड देते हुए देखते हैं। यहाँ ओसीबिस कहता है ओसीबिस फैन मीटिंग के लिए मैंने यह रैबिट टॉय गिफ्ट के रूप में रेडी की है। आपने मुझे जो सपोर्ट दिया है उसके लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इसे बुक करें। यहाँ सॉन्ग उसे देखकर हैप्पी होकर बुक कर लेती है। नेक्स्ट ओसीबिस को सिंगिंग के साथ डांस की भी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जिरावत अपने अपार्टमेंट के डोर पर ओसीबिस के सोए हुए उस बैग को देखते हैं।
है। साथ ही एक पोस्ट नोट होता है कि जहाँ लिखा होता है कसाई के लिए। जिरावत बैग के अंदर एक टिफिन देखता है जहाँ फ्राई राइस के साथ ब्रोक होता है। यह देखकर जिरावत को अपनी मॉम की याद आती है क्योंकि मॉम उसके लिए हमेशा यह बनाती थी। जिरावत को यह पसंद था। यह सोचकर जिरावत रोने लगा। तभी ओसीविस डोर नॉक करता है। डोर खुलने के बाद जिरावत उसे कहता है, मुझे लगता है मुझे अपार्टमेंट छोड़ना चाहिए। ओसीविस पूछता है, क्या तुमने इसे खाया है? मैंने आज सुबह ही इसे यहाँ छोड़ा था। यह खराब हो गया। इसे लो, मैंने तुम्हारे लिए और कुक किया है। जिरावत उसके दिए हुए टिफिन टेबल पर रखते हुए किचन के ओर आता है। ओसीविस पीछे से कहता है, क्या तुम आज थक गए हो? जिरावत कहता है, मैं हूँ। तुम कैसे हो? क्या तुम थके नहीं हो? तुम कितनी बार मेरे अपार्टमेंट में आए हो? ओसीविस कहता है, हाँ मैं थका हूँ और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिरावत कहता है, बकवास, यदि तुम थके हुए हो तो यहाँ मत आओ। ओसीविस कहता है, फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। ऐसे कहकर वो जाने लगा। यहाँ जिरावत उसे रोकते हुए कहता है, तुम अभी यहाँ आए हो, पहले तुम थोड़ा आराम कर लो। तभी ओसीविस मुस्कुराते हुए साइड में बैठ जाते हैं। जिरावत पोस्ट नोट में थैंक यू लिखकर उसे पीने के लिए पानी देता है। ओसीविस पानी पीने के बाद मुस्कुराते हुए पोस्ट नोट उसके फेस पर लगाता है। जिरावत कहता है, क्या मैं आपके लिए कोई मजाक हूँ? नेक्स्ट जिरावत को हॉस्पिटल में देखते हैं और ओसीविस को फैन मीटिंग के लिए प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। और ओसीविस प्रैक्टिस में बिजी होने के बावजूद भी हमेशा उसके लिए पोस्ट नोट के साथ उसके पसंदीदा खाना छोड़कर जाते हैं। और जिरावत हमेशा रिप्लाई देते हुए उसके लिए पोस्ट नोट लिखता है कि आई मिस यू, तुम चिंता मत करो, मैं आज ज्यादा थक गया हूँ, यह खराब है, इसे दोबारा पकाना सीखो। ऐसे वो उसके लिए पोस्ट नोट लिखता है। फिर ओसीविस पोस्ट नोट के साथ अपने रेबिट और टाइगर उसे देता है जहाँ पोस्ट नोट में लिखा होता है, क्या आपको टाइगर और रेबिट की वो स्टोरी याद है? जिरावत उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और एक पोस्ट नोट लिखता है कि यह बहुत बदसूरत है, क्या आपने इसे कभी नहीं धोया है? डॉक्टर शोंग अपने मॉम के साथ बात करते हुए कुछ ढूंढ रही होती है। जिरावत उसे कहता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? डॉक्टर शोंग कहती है, मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूँ। जिरावत कहता है, आपके कान में क्या चीज है? डॉक्टर शोंग कहती है, ओ हाँ, मुझे मिल गया। फोन कट करने के बाद शोंग उसे कहती है, अरे जी, मुझे आपका चार्जर उठा लेने दीजिए, मेरा फोन डेड होने वाला है, मुझे नहीं पता कि मैंने अपना पावर बैंक कहाँ रखा है। जिरावत कहता है, क्या आप नाइट शिफ्ट में थे और सोए नहीं? आप अपनी मॉर्निंग शिफ्ट की कपड़े क्यों नहीं पहने? जब जिरावत चार्जर निकालने के लिए बैग खोलता है, डॉक्टर शोंग उसके बैग में रैबिट टॉय देख लेती है और उसे लेते हुए कहती है, क्या यह ओसीविस की फैन टॉय नहीं है जिसे अभी प्री ऑर्डर के लिए पेश किया गया था? तुम्हें यह पहले ही क्यों मिल गया? क्या उन्होंने पहले ही ऑर्डर भेज दिए थे? मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला? मुझे मत कहो कि यह हो गया है। जिरावत कहता है, काम डाउन, यह किसी ने मुझे दिया। क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? डॉक्टर शोंग कहती है, हाँ जरूर, सुनो, इसका मुझ पर गहरा असर हुआ है, मुझे यह लेने दो। स्टाफ ड्यूटी से उबरने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। ऐसे कहकर वो उसे ले जाती है। यहाँ जिरावत उसे रोकते हुए उसे वो छीन लेता है। डॉक्टर शोंग कहती है, अरे जी आराम से, तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो। जिरावत कहता है, फिर इसे जाने दो। ऐसे कहकर उसे सजा दे देता है। शोंग कहती है, ठीक है, मुझे भी अपना ऑर्डर जल्दी मिल जाएगी। नेक्स्ट हॉस्पिटल में ओसीविस को देखते हैं जो पे से कॉल करके पूछता है, जिरावत कहाँ है? पे कहता है, रूम नंबर 9। तभी ओसीविस पेशेंट होकर वहाँ वेटिंग रूम में रुकता है। यहाँ एक यंग लड़का अपने मॉम के साथ आता है। नर्स जो रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, वो एक फुटबॉल प्लेयर है जो गिर गया और उनके बाएं घुटनों पे चोट लग गई। आपने आज सुबह उसके एक्सरे के लिए कहा था। लड़का कहता है, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मॉम कहती है, मैं ठीक हूँ, 2 दिन हो गई, लेकिन तुमने अभी तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया। आप जानते हैं कि फुटबॉल प्लेयर के लिए पैर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह मत भूलिए कि आप फुटबॉल प्लेयर है, कुत्ता लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हो। यदि तुम खेल नहीं सकते तो क्या होगा? लड़का कहता है, फुटबॉल प्लेयर हर समय घायल होते रहते हैं, यह नॉर्मल बात है। तभी जिरावत कहता है, क्या मैं दोबारा एक्सरे कर सकता हूँ या MRI? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे संदेह है कि उसे कैंसर जैसी घातक बीमारी है। तभी वो लड़की जिरावत के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अरे
एक कैसी बकवास है, वो गिर गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि यह कैंसर है। क्या आप उसे कोस रहे हैं? इतनी कम उम्र में उन्हें कैंसर कैसे हो सकता है? बाहर से ओसीबीस यह सब कुछ सुन लेता है। लेडी फिर से चिल्लाते हुए कहती है, क्या समस्या है? आप जो चाहे वो नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर पहले अपने जॉब छोड़ो। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कैसे पड़ता है? आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। अपने ग्रेजुएट कहाँ से किया? ये सब सुनकर जिरावत बाहर आता है और हम उसे आपसे देखते हैं। तभी ओसीबीस आवाज देता है, जी। तभी जिरावत उदास चेहरे के साथ उसके ओर देखता है। और गाइस, यही पर एपिसोड 5 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।